जैसे धर्मास्थपना, दुष्टों का दमन और अधर्म का विनाश इत्यादि। केवल पृथ्वी पर या मानव देह में ही अवतरित होने का कोई निश्चय नियम नहीं है। प्रभु पूर्ण स्वतंत्र है, किसी समय किसी भी रूप में प्रकट होने के लिए स्थान चाहे कोई भी हो या रूप कोई सा भी हो, परंतु अवतार का मंतव्य भक्तों को उत्कट अभिलाषा को परिपूरित कर उनका कल्याण करना ही होता है। कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार के दुराचार, झूठ, हिंसा, अन्याय के दर्शन करते थे। उनको कोई न कोई बुराई का उदाहरण दृष्टिगोचर हो ही जाता था और इस कारण उनके मानसिक संतुलन और अधिक डावाडोल हो उठता था। उस तरफ उनको अपशकुन दिखाई पड़ रहे थे। इस प्रकार से मानसिक कष्ट एवं उनके साथे दुर्व्यवहार किया, क्या होगा? हे वासुदेव, हे कृष्ण, अब मैं जान रहा हूँ कि क्यों आपने हमें छोड़ दिया। अपने उस समय ही लौटने का निश्चय किया था और हमें यह दुख देखना ही भाग्य में था। यह आत्मिक क्लेश भी हमारे लिए शेष था, यह दंड भोगना ही हमारे लिए शेष था। क्या इसी दंड को भोगने के लिए आप अब तक हमारी रक्षा करते आए थे? रुदन से आकाश का हृदय भी फटने लगा। इस बीच में अंतपुर में भी रानियों के पास खबर पहुंच गई। क्षण भर में दुख के जंजाल ने सारे हस्तिनापुर को झकझोर कर दिया। रानी मुनि व्यास अप्रत्याशित रूप में प्रकट हुए। महाराज ने उनका पूर्ण सम्मान के साथ स्वागत किया और उन्हें उच्च आसन पर बैठाया। व्यास जी ने महाराज परीक्षित के शासन की प्रशंसा की और कहा कि उन्हें पांडवों के शासन की याद आ जाती है। युवक सम्राट ने उनकी बातें बड़े आदर के साथ सुनी। कुछ समय पश्चात व्यास जी ने कहा, बस अब मुझे जाना चाहिए। किंतु परीक्षित बोले, यह तो ऐसे ही हुआ जैसा कि एक भूखे मनुष्य के सामने अनेक स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी थाली रख दी जाए और जैसे ही वह खाने के लिए हाथ बढ़ाए उसे खींच लिया जाए। आपने अपने आप को इतना डूबा रखा है कि जीवन का परम लक्ष्य आत्मा और परमात्मा के प्रति तो उदासीन ही हो गया हो। यह तो कृपया सिंधु हरि के प्रताप से ही ऋषि पुत्र ने उन शब्दों को स्पष्ट उच्चारण किया, 7 दिन का अवसर दिया। कितनी महान कृपा की कि हे मुझ पर, जिससे अब मैं प्रत्येक क्षण को भगवान के ध्यान और स्मरण में बता सकूं। आदर और सम्मान के साथ उनका स्वागत किया, उनके चरण पखारे, पुष्पांजलि अर्पित की और साष्टांग प्रणाम किया। ऋषि के आगमन को अपना सौभाग्य बताते हुए धर्मराज कहने लगे कि आज मेरे जीवन की उच्चतम अभिलाषा पूर्ण हुई है। धर्मराज विनय पूर्वक नतमस्तक दोनों हाथ जोड़े ऋषि के सम्मुख खड़े थे और अन्य भाई तथा द्रौपदी भी साष्टांग प्रणाम कर उनके पीछे नतमस्तक खड़े थे। दुर्वासा लंबी यात्रा के कारण थके प्रतीत होते थे। बहाती हुई इतने भावातिरेक और उत्साह के साथ कृष्ण कृष्ण चिल्ला उठी कि सभी भवन में उपस्थित समस्त लोग भय से स्तंभित रह गए। उसके मुखमंडल पर व्याप्त तेज को देखकर उन्हें संदेह हुआ कि कहीं वह समस्त विश्व की शक्तिदायिनी यथार्थ दैवी शक्ति ही तो नहीं है। उसी समय भगवान साक्षात रूप में तुम्हारे मातृ माँ के समक्ष प्रकट हुए और कहा, बहन तुम क्यों इतनी व्यथित हो? मैंने तो मदांध दुष्टों के संहार करने के विशेष उद्देश्य से ही जन्म लिया है। मैं यह देखूंगा कि पांडवों का यश और कीर्ति इस संसार में युग युगांतर तक ऊंची बनी रहे। तुम धीरज रखो। इतना सुनते ही द्रौपदी भगवान के चरणों में गिर पड़ी और उन्हें अपने अश्रु जल से पखार दिया। आपको नाम और रूप में रूपांतरित किया है और अनेक अवसरों पर अवतार के रूप में अवतरित होकर तथा विघ्न बाधाओं का नाश करने का दायित्व सन्मत अनुग्रह और कृपा के अगणित उदाहरण उपस्थित किए हैं। इस प्रकार तथा अन्य चरित्रों द्वारा तथा अनेक विचारों, धाराओं, तत्वों और सिद्धांतों के
प्रचार प्रसाद द्वारा भगवान ने मानवता के विनाश से उद्धार किए हैं। किरदार ने सुनाई पड़ी, ए नीचे सुअर कहाँ भागा जाता है, तुरंत रुक जा। वारस इस पर कुछ ध्यान नहीं दिया। दैत्य हृदयाक्षण से यह सहन नहीं हुआ और उसने वारह को पराभूत करने की निम्मत से युद्ध के लिए ललकार। दोनों में दौर युद्ध हुआ। दोनों के प्रात प्रतिदान को देखकर पृथ्वी माता व्याकुल हो गई। इसी वारह के सांत्वन दिए, हे देवी डरो मत, मैं इस दैत्य का अभी संहार करने हैं। शुर में भरे हुए तुम्हें शांत और शुर हुआ है। यद्यपि मैं विपत्ति धर्म आयु पद तथा लिंग के हैं, उनमें महिलाएं शूद्र तथा चांडाल सभी है। मैं सबका अधिकरण हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं हरि हूँ और हरि भी क्योंकि समयानुसार मैं इन कर्मों में प्रकट होता रहता हूँ। यह सृष्टि, यह विश्व केवल मेरे संकल्प का प्रसार है। इसकी मूल वास्तविकता कुछ नहीं है। मेरे वत्सल, तुम्हारे प्रति प्रकट प्रेम होने के कारण ही मैंने तुमसे ये तथ्य बिठा दिया और धूल से भरे उसके शरीर को अपने केशों की जटाओं से साफ किया। जब उसने अपने प्राण त्याग किए तो राम ने उसके सारे अंतिम संस्कार पूरे किए, जैसे कोई पुत्र अपने पिता की मृत्यु पर करता है। उनका रूप तो इतना सुंदर और आकर्षक था कि जो कोई उनकी रूप की मधुर छटा को एक बार भी निहार लेता मोहित हो जाता था। प्रेम याद रहे कि कौशल नरेश, श्री राम और यशोदा नंदन श्री कृष्ण के कार्य अलग अलग थे। जब दुष्ट और धर्म के शत्रु समस्त शुभ और सत्य को पूर्ण पराजित करने वाले थे, श्री कृष्ण और बलराम का क्रमशः श्याम और गौर्ण वर्ण के रूप में अवतार हुआ और उनके कार्य मनुष्य के समझ की सीमाओं के परे पहुंच गए। संसार उन्हें देखकर स्तंभित और चकित रह गया। कुछ ऐसे जैसे यमुना में कूदने के लिए आगे बढ़ने लगे, बलराम ने उन्हें रोक लिया और सबको कहने लगे, ऊपर का कोई बाल बांका भी नहीं होगा। उस सर्प को पराजित कर शीघ्र ही बाहर आ जाएंगे। तथा श्री कृष्ण को आवाज लगाई कि विषधर पर विजय पाकर अब बाहर आ जाओ। अनेक गोपियां श्री कृष्ण की विजय के लिए प्रार्थना करेंगे। श्री कृष्ण की सुरक्षा जगत की सुरक्षा है। हमारे श्री कृष्ण लोकों में स्वामी है। किंतु ईश्वरीय रहस्य का कोई क्या समझ सकता है। बाहर से देखने में तो यह स्पष्ट रूप से एक अलक्ष्य बाल हत्या का चरित्र अपराध लगता है, किंतु जो भीतरी रहस्य का अपनी अदृष्टि से पता लग सकता है वही इसके कारण को समझ सकता है कि या तो उन बालकों ने ही अपने पूर्व जन्म में कोई ऐसा अपराध किया होगा जिसके फलस्वरूप उन्हें इस अबोध स्थिति में मृत्यु दंड सहना पड़ रहा हो। कमल से खीर उठी, उनमें एक अद्भुत क्रांति आ गई थी। देवकी और वासुदेव उतने अधिक स्वस्थ, सुंदर और आकर्षक दिखाई देने लगे कि जितने शायद पहले कभी नहीं थे। जेल में जिस कमरे में देवकी रहती थी वह एक बहुत ही मनमोहक सुगंध से महकने लगा। उसमें सदा एक प्रकाश और मंद मंद संगीत की चिता स्वर्ण लहरी उठती रहती थी। इसमें कंस को यह सब कुछ बताने की उनकी हिम्मत नहीं थी। वे उसमें बहुत ही अधिक भयभीत थे कि वह निर्मल हत्यारा कहीं गर्भ में के ही टुकड़े टुकड़े न कर दे। वे अपने होने वाले पुत्र से अद्भुत भविष्य में संबंध से बहुत ही विरक्त और चिंतित थे और सदा उसकी विलक्षण भविष्य में उत्सुक
मीठी मोरली वाला राधा ना प्यारा ओम जय काना कारा